हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और एक बहुत ही यूजफुल वीडियो पर स्वागत है। आप सभी को मालूम है कि 7 नवंबर यानी आज से जो है विधानसभा का घेराव किया जाना है। पटना में डेरा डालो घेर डालो कार्यक्रम का आयोजन आज से शुरू होगा। हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी वर्कर्स जो है पटना पहुंच रही है या पहुंच चुकी है। इसके बीच जो है एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। बिहार सरकार की ओर से, नीतीश सरकार की ओर से संविदा पर आधारित जो कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो कर्मी है या नियोजित कर्मचारी हैं, उनके मानदेय में बढ़ोतरी निश्चित रूप से कर दी जाएगी। इसका खबर जो है कई न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है और साथ में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसके लिए कमेटी बनाने के लिए पत्र भी जारी हो चुका है। बहुत जल्द आंगनबाड़ी वर्कर्स का भी मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में सूचना देखने को मिलेगी, लेकिन क्लियरली लिखा गया है कि ये जो मानदेय बढ़ाया जाएगा वो सीधे सीधे अभी महंगाई के अनुसार और साथ में जिस प्रकार का पोस्ट है, जिस प्रकार का काम है, उस हिसाब से बढ़ाया जाएगा। चलिए हम आपको खबर दिखाते हैं, दूसरा बार लेटर दिखाते हैं, सारी चीजें आपको समझाते हैं। उम्मीद यही करूंगा इस वीडियो को आप ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सबको जानकारी मिल पाए। लेकिन मैं फिर कहूंगा, ज्यादा एक्साइटेड और ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मानदेय में अच्छी बढ़ोतरी, लिखित रूप से बढ़ोतरी नहीं हो जाती, तब तक जो है वो कहीं ना कहीं हमारा जो संघर्ष है वो जारी रहना चाहिए। बहुत ही ध्यान से आप पहले इस खबर को देख लीजिए। आज के यानी 7 नवंबर के न्यूज़पेपर में, चाहे वो हिंदुस्तान हो, दैनिक भास्कर हो, कई न्यूज़पेपर्स में आपको यह खबर देखने को मिल जाएगा। दूसरे पार्ट में मैं आपको सामान्य प्रशासन विभाग का जो ऑफिशियल लेटर है बिहार सरकार का वो दिखाऊंगा कि किस प्रकार मानदेय बढ़ोतरी में जो है किस प्रकार का सिस्टम रहने वाला है। लिखा गया, बाजार दर और पद के अनुरूप मानदेय के पुनर्निर्धारण की कमेटी बन गई है। बाजार दर का मतलब महंगाई के हिसाब से और जिस प्रकार जिसका काम उस हिसाब से जो है मानदेय का जो पुनर्निर्धारण होगा, बढ़ोतरी होगी। लिखा गया है, तैयारी, राज्य सरकार संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाएगी। क्लियर लिखा गया है कि राज्य सरकार ने, बिहार सरकार अपने स्तर से बढ़ाएगी। पूरी जानकारी देने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को पसंद जरूर आएगी। आई होप आप वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। लिखा गया है कि 4 लाख के करीब जो है संविदा नियोजित कर्मी है बिहार में। वेतन, महंगाई भत्ता व अन्य भत्तों के योगफल को बढ़ोतरी के लिए बनाया जाएगा आधार, यानी कि महंगाई के हिसाब से और कितना क्या मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है, समाज कल्याण, स्वास्थ्य विभाग समेत कई विभागों में कार्यरत है संविदा पर आधारित कर्मचारी। लिखा गया, राज्य सरकार के विभिन्न महकमों में करीब 4 लाख संविदा नियोजित कर्मी हैं। इनके मानदेय व प्रश्रमिक के निर्धारण और पुनरीक्षण होने से इन्हें लाभ मिलेगा। समाज कल्याण, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास सहित कई ऐसे महकमे हैं जहां बड़ी संख्या में नियोजित संविदा कर्मी कार्यरत है। अब देखिए इसमें जो है किस प्रकार का फायदा हो सकता है। लिखा गया है कि राज्य सरकार ने संविदा पर नियोजित कर्मियों के मानदेय, पारिश्रमिक के निर्धारण और पुनरीक्षण का निर्णय लिया हुआ है। इसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। लिखा गया है कि कमेटी के सदस्य सभी सचिव, संबंधित विभाग के प्रधान सचिव व सचिव होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के प्रधान सचिव व सचिव 20 के सदस्य बनाए गए हैं। मानदेय का निर्धारण आज की तारीख में उचित नहीं लग रहा तो विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति इसके संबंध में पक्ष रखेंगे। सोमवार को इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने सभी विभागों के महासचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रमंडलीय आयुक्त और जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। पत्र में नियोजित तथा संविदा कर्मियों के मानदेय या पारिश्रमिक पुनरीक्षण के विकास आयुक्त सदस्य जो है वो गठित कर दी गई है। सबसे बड़ी बात कि बाजार दर से, महंगाई के हिसाब से और जिस प्रकार जो काम है, जो पोस्ट है और अन्य भत्तों को जोड़कर बनेगा आधार और इस हिसाब से नया पेमेंट जो है निर्धारित किया जाएगा। क्योंकि कहने का मतलब है यहाँ पर आपको सीधे सीधे आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या फिर किसी भी प्रकार के कर्मचारी का पोस्ट का नाम देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि 4 लाख हैं बिहार में जो संविदा पर मतलब कि आधारित नियोजित कर्मचारी हैं। तो किसी का भी आपको नाम यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है कि आंगनवाड़ी सेविका है, सहायिका है, आशा कार्यकर्ता है या फिर जो भी हो, नहीं मिलेगा। लेकिन समाज कल्याण इसमें है और समाज कल्याण के अंतर्गत जो है वो एलएस भी आती हैं जो नियोजित कर्मचारी हैं, साथ में आंगनवाड़ी वर्कर्स भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो महा हड़ताल चल रहा है, बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है और विधानसभा घेराव भी शुरू हो चुका है, इसमें जो है बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। क्योंकि 10% बढ़ोतरी का जो निर्णय था उसके बारे में आगे कोई खबर नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर जो है फिर से जो है क्लियरली कई न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि संविदा कर्मियों का मानदेय राज्य सरकार, बिहार सरकार अपने स्तर से बढ़ाएगी। चलिए हम इसके लिए आपको उस लेटर को दिखाते हैं जो ऑफिशियली जारी किया गया है मानदेय बढ़ोतरी के लिए। देखिए
मैंने आप सभी को बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग का ये ऑफिशियल पत्र दिखाने का कार्य इसलिए किया क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को विश्वास हो कि खबर ऑफिशियल है। पत्रांक 20,615 बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग। इसके जो प्रेषक है सरकार के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र हैं और इन्होंने सभी अपर मुख्य सचिव, सभी विभाग के सचिव, पुलिस महानिदेशक, सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी डीएम को लेटर जारी किया हुआ। कब जारी किया गया? पटना से 6 नवंबर को जारी किया गया है। क्लियरली जो है शीर्षक इन्होंने लिखा हुआ है कि संविदा नियोजित कर्मियों के लिए पारिश्रमिक यानी मानदेय का निर्धारण या पुनरीक्षण के संबंध में ये 2 बिंदुओं पर विचार करके पैसा बढ़ाया जाएगा। सीधे सीधे सिंपल वर्ड में आपको बताता हूँ। बाजार दर यानी महंगाई की और बाजार की स्थिति अभी क्या है, साथ में जिस प्रकार जो पोस्ट है उसमें किस प्रकार का वेतन महंगाई भत्ता और अनुमानों को मिलाकर समेकित रूप से जो पेमेंट बनता है उस हिसाब से जो है पेमेंट बढ़ाया जाएगा। मैं फिर से आपको बता दूं, यहाँ पर कहीं भी आंगनबाड़ी वर्कर्स या किसी भी नियोजित कर्मचारी के पोस्ट के बारे में चर्चा नहीं की गई है। हो सकता है, पूरा चांस है कि आप लोगों का मानदेय बढ़ाया जाए, हो सकता है नहीं भी बढ़ाया जाए। हर एक बार की तरह मैं इस बार भी कहूँगा, उम्मीद आपको ज़्यादा नहीं रखना है क्योंकि उम्मीद अगर पूरा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी निराशा हाथ लगती है। उम्मीद हल्का ही रखिए क्योंकि यहाँ पर कहीं भी आंगनबाड़ी वर्कर्स या ये की चर्चा नहीं की गई है। हालांकि समाज कल्याण विभाग के बारे में खबर में प्रकाशित किया गया है, तो यहाँ पर सारा डिटेल लिखा गया किस प्रकार क्या होने वाला नहीं होने वाला है। यहाँ पर डॉक्टर बी राजेंद्र और डेट देखने को मिल रहा है जो सरकार के प्रधान सचिव हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बैठक किस दिन होगी और किस प्रकार बढ़ोतरी होगी, लेकिन कुछ न कुछ बढ़ोतरी कई कर्मचारियों को होगी जो संविदा पर कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको जानकारी जरूर मिली होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।